हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीटेट में मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करके जाएं। तो आज हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टाइपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का डैश। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एबिलिटी एंड गुड लक, टास्क डिफिकल्टी। योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। सेकंड, एबिलिटी एंड एफर्ट्स, बैड लक। योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। थर्ड ऑप्शन, एबिलिटी एंड गुड लक, लो एबिलिटी। योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। या फोर्थ, एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशिएंट एफर्ट। योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following statement represent proximal principle of development? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुर्भाभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। सेकेंड, आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर एंड डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट। अलग अलग संस्कृति में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। या ऑप्शन थर्ड, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बेड्स इन थ्रेड। मोतियों में धागे पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। या ऑप्शन फोर्थ, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बेड इन थ्रेड। मोतियों में धागे पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू अवॉइड थॉट एंड टू सेल्फ रेगुलेशन। विचार और आत्म विनियम में सहायता के लिए। या सेकंड, टू प्रोवाइड सेल्फ और रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। या ऑप्शन नंबर थर्ड, बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। या ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, क्योंकि उनकी सोच अतांत्रिक और तार्किक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू अवॉइड थॉट एंड सेल्फ रेगुलेशन। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, challenges in social communication are evident in। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में। या सेकंड, सेरिबल पैलेसी मस्तिष्क पक्षाघात में। या थर्ड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्वलीन क्रम विकास में। या फोर्थ ऑप्शन, लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगानात्मक विकास विकलांगता में। तो उसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्वलीन क्रम विकार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
According to Vygotsky theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आलंबन का उदाहरण है? Breaking a task into a smaller step and providing support as needed. किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना. या सेकंड, प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विथ अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन. अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना. या ऑप्शन थर्ड, प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विथ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली. एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों का जवाब देने के लिए कहना. या ऑप्शन फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल ऑफ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर. एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर उसमें महारत हासिल करना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना. ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय. लेखन वैकल्य की विशेषता है. डिले मोटर स्किल, विलंबित गति कौशल. या सेकंड, डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लिखित कार्य में चुनौती. या लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, पढ़ने के प्रवाह में कमी. या रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न, दोहरावार व्यवहार. इसका सही आंसर है डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने में कठिनाई आना, डिफिकल्टीज इन राइटिंग. इसका सही आंसर है लिखित कार्य में चुनौती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In order to help a student to become good problem solver, a teacher should emphasize on the practice of. Option first, focusing on information that confirms existing belief and preconception. ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे. या सेकेंड ऑप्शन, अप्रोचिंग प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन. समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना. अप्रोच प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन. या ऑप्शन थर्ड, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स. बड़े और कठिन जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना. या ऑप्शन फोर्थ, सेंट्राइजिंग ओनली ऑन द वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम. समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना. इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रेकिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्मॉल. मैंने बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. और सर्शन दिया है, टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू नीड ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए. सेकेंड असर्शन है,
Inclusive classrooms should adopt standardization of curricular material as well as assignment strategies. समावेशी कक्षाओं में पाठ्यचर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों की मानकीकरण को भी अपनाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंस्ट्रक्टिव व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण से ऑप्शन फर्स्ट, इंडिविजुअल आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल इवेंट्स। सेकेंड, व्यक्तिगत पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। इंडिविजुअल्स आर कंडीशंस टू लर्न न्यू बिहेवियर, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। या थर्ड ऑप्शन, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट स्टैंडिंग, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। या ऑप्शन फोर्थ, लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ ब्रेन, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघरों को लिखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार में परिवर्तन है। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी एक असर्शन है। इफेक्टिव टीचर familiarize themselves with daily lives and socio-cultural backgrounds of learner, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। लर्निंग टेक प्लेस अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका हम डायरेक्ट सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, both A and R are true. R is a correct explanation of A. Number 11, meaningful learning is primarily not about, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किस के बारे में नहीं है। तो इसका सही आंसर है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक असर्शन है। टीचर शुड encourage boys of her class to participate in sports while assigning art decoration to girls. Children acquire to gender role primarily because of underlying biological differences. शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण का कार्य देना चाहिए। कारण, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्हीन जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकंड। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही असर्शन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Kinetic learners prefers to learn through ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीइंग, देख के, टचिंग छू के, या फिर थर्ड डूइंग एंड मूविंग करके, चल फिरने, फिर फोर्थ लिसनिंग सुनने से। तो इसका सही आंसर है डूइंग एंड मूविंग, ऑप्शन नंबर थर्ड, करने और चलने फिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculpture would have high dash intelligence। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट नेचुरलॉजिस्टिक, स्पाटियल, प्रकृतिवादी स्थानिक, या सेकंड ट्रांसट्रक्टिव स्पाटियल, ट्रांसट्रक्टिव स्थानिक, या थर्ड लॉजिकल मैथमेटिकल बॉडीली काइनेस्टिक, तार्किक गणितीय और गति संवेदी। फोर्थ ऑप्शन है स्पाटियल, बॉडी काइनेस्टिक, स्थानिक और गति संवेदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। तार्किक और गणितीय गति संवेदी, लॉजिकल मैथमेटिकल बॉडली और काइनेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंक्लूजन नीड टू प्रमोटेड थ्रू, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम, कोऑपरेटिव लर्निंग, संयोगात्मक अधिगम, या थर्ड सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, पृथक्करण और नामीकरण, एसेसिबिलिटी एंड बिल्डिंग, गम्य इमारतें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है इसका ऑप्शन। लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें, फ्लेक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड एसेसिबिलिटी बिल्डिंग, ये इंक्लूसिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लो लेवल अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, या फिर मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, या ऑप्शन थर्ड हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, या फोर्थ लर्न हेल्पलेसनेस, अधिगम विवशता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम विवशता, लर्न हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन दे रखा है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 should be pressurized to write properly and within the lines. Reason, children gain a control of finer motor skills from 5 to 6 year onwards. इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Both A and R are true. R is the correct explanation of A. दोनों ही व्याख्या सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
Children often come upon with their own explanation of event around them. On being probed as to why does it rain, Sia says, God was tired of carrying the bucket of water on his shoulder. बच्चे अक्सर अपनी आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है ये पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियों ढो ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं क्या दर्शाती है? तो ऐसी व्याख्या ये दर्शाती है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। Indicate the children have native understanding rooted in their cultural context with which they try to understand event. Next question देखते हैं, question number 19. Piaget described cognitive development as occurring in. पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, जिसका सही आंसर होगा थर्ड, 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, 4 गुणात्मक रूप में से विभिन्न चरण में। क्वेश्चन नंबर 20. During playtime at school, Rishabh, a 7-year-old boy, picked a doll to play with. Some of his peers made fun of him for his choice of toy. As a teacher who wants his student to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी विद्यालय में खेलने के समय उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? Option number first, to talk to Rishabh that dolls are suitable for girls and boys should not play with dolls. ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, टेल ऋषभ that he should play with something else because his friend would not approve of him playing with doll. ऋषभ से कहना चाहिए कि किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। ऑप्शन नंबर थर्ड, लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय फॉर देयर चॉइस। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद के खिलौने के साथ खेल सकते हैं, चुन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, quickly take away the doll and give a car toy to ऋषभ without saying anything. बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद से खिलौने चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. In developmental terms, a time frame where an individual holds an amplified sensitive to particular incentives for developing particular skill to function in the efficient manner is referred to as dash development. विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए
विशेष कौशल विकसित कर सके वह विकास की डैश कहलाई जाती है। इंसेंटिव पीरियड, प्रोत्साहन अवधि, स्टिमुलस पीरियड, प्रेरक अवधि, क्रिटिकल पीरियड, चुनौतीपूर्ण अवधि या इनकोडिंग पीरियड। कुटलिक या इनकोडिंग अवधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रिटिकल पीरियड, चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू कैटर to need of student struggling with attention defect hyperactivity disorder teachers should avoid। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अधिक्रिया विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइस, विकर्षण और शोर करने, या सेकेंड ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, ब्रेकिंग टू टास्क इनटू स्मॉल इजी मैनेजेबल पार्ट, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने, यूजिंग मल्टी सेंसरी ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजी मैनेजेबल पार्ट, या यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइस, विकर्षण और शोरगुल करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लॉरेंस कोहलबर्ग अर्ज्ड दैट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ऑकर्स इन कंटिन्यूअस मैनर, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। या सेकंड, देयर आर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। या ऑप्शन थर्ड, मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, नैतिक विकास क्रमिक चरण में होता है। या फोर्थ, देयर आर जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, नैतिक विकास कार्मिक चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At which level of Kohlberg moral development does individual ethics behavior mainly depend on mindset that what do people think of me? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पोस्ट कन्वेंशनल कहलाता है ये, उत्तर पारंपरिक, या नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक, या प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक, या कन्वेंशनल पारंपरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पारंपरिक, कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल reversal such as 4 plus 5 equals to 9, so 4 minus 5 equals to 4, it is because of। जिन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 प्लस 5 बराबर 9, तो 9 माइनस 5 बराबर 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। ऑप्शंस देखते हैं। एनिस्मैटिक थिंकिंग, जीववादी सोच, इरिवर्सिबिलिटी
अपरिवर्तनीयता या ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रीयता या फोर्थ प्री कॉन्सेप्शनल कॉन्सेंट्रेशन, अवधारण केंद्रीकरण। जिसका सही आंसर है ईगोसेंट्रिक, नहीं, इसका सही आंसर है इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये एक असर्शन है। फर्स्ट देखते हैं, टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। रीजन, लर्निंग टेक प्लेस effectively in authoritative rather than a democratic environment। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एक असर्शन है। Scaffolding provided by the teacher hinders the learning process of children. Reason, Leo Vygotsky purposed that children learn independently by acting upon and manipulating the environment। शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसका हम सही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही रीजन गलत है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following incorrectly described in eccentric motivation? निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्राय का सही वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आता है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि के भाव से आता है। या मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी चालक अवस्था में दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एनिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जीववाद और परिवर्तन। या क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। या थर्ड, ऑब्जेक्ट प्रीमेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, वस्तु स्थानिक और स्थगित अनुसरण। या फोर्थ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित नियमगत तर्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑब्जेक्टिव प्रीमेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, वस्तु स्थायित और स्थगित अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 13, चिल्ड्रन आर बोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन, आर born unruly and needed to be socialized,
बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन सेकंड, कम इनटू दिस वर्ल्ड विथ जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। कम इनटू द वर्ल्ड विथ जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी। या ऑप्शन नंबर थर्ड, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बाय ग्रो अप इन। वो सामाजिक संस्कृति संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं। या ऑप्शन फोर्थ, कम इनटू दिस वर्ल्ड एज टैबुला रैशा और ब्लैंक स्लेट। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप। उस सामाजिक संस्कृति संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। दोस्तों, आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करके जाएं क्योंकि मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।